एक तो पढ़ेंगे ऐसी अभिक्रिया जिनका डेल्टा है ना, डेल्टा एन क्या हो, जिनका डेल्टा एन जीरो हो। एक अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे जिनका डेल्टा एन पॉजिटिव हो, और एक अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा जिसका डेल्टा एन क्या हो, नेगेटिव हो। इन तीन टाइप की रिएक्शंस में केपी और केसी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इन तीन तरह की रिएक्शंस में केपी और केसी फाइंड आउट करना है। लगाओ बेटा हेडिंग सबसे पहले, डेल्टा एन जीरो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग लगाओ बेटा, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो प्रकार की अभिक्रियाएं। डेल्टा एन जीरो प्रकार की अभिक्रियाएं, ठीक। ऐसी अभिक्रिया जिनका डेल्टा एन क्या होगा बेटा, जीरो। एक मैं बता रहा हूं, दूसरा तीसरा आपको करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बोला आपको इक्विलिब्रियम में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कुछ अलग तरह से आएगा। जैसे ये मान लो अभिक्रिया है जिसका डेल्टा एन जीरो है, H2 गैस है प्लस I2 गैस है। फॉर्मूला नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी में सॉल्व होंगे बेटा इसके। और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 2HI, और 2HI भी क्या बन रहा है, गैस स्टेट में। अब बेटा समझते हैं, देखो कैसे केपी और कैसे केसी फाइंड आउट करना है रिएक्शन का, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करना है, इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे स्टार्ट करना है। जब समय क्या हो बेटा, जीरो हो, उस समय मान लो H2 आपके पास कितना है, H2 आपके पास 1 मोल है, और I2 आपके पास कितना है, 1 मोल है। उस समय HI कितना होगा, 0। स्टार्टिंग ऐसे करनी है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि H2 5 मोल है, I2 3 मोल है, तो आप 5 और 3 से स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग जैसे वो बोल रहा है वैसे। उसके बाद में आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू टी पर एक में से क्या हो गया बेटा, x वियोजित हो गया। अरे थोड़ी देर बाद अभिक्रिया तो होगी इनके बीच में, तो इसमें से x वियोजित हो गया, इसमें से भी कितना वियोजित हो गया बेटा, x वियोजित हो गया, और ये कितना बन गया, 2x। ध्यान रखना, जितना आगे रस समीकरणमिति गुणांक है ना उतना माइनस आउट करना है, और जितना रस समीकरणमिति गुणांक है उतना बनाना है। जैसे मान लो यहां होता है H2I2 4HI, तो हम यहां लिखते 4x, ठीक। अब उसके बाद में सांद्रता निकाल लो साम्य पर कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या होती है बेटा, तो सांद्रता कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल है 1 माइनस एक्स, वॉल्यूम कितना है इसका, v, पात्र का आयतन v है। इसी तरह से 1 माइनस एक्स अपॉन v, और ये हो जाएगा बेटा 2x अपॉन v। ये चीज चाहिए होती है हमको हमेशा इक्विलिब्रियम में। कौन सी चीज, सांद्रता। कौन सी सांद्रता बेटा, हर जगह की सांद्रता नहीं, साम्य सांद्रता। साम्य पर जो सांद्रता होगी वो ये है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, Kc इक्वल टू, बोलो बेटा इसका Kc कैसे लिखेंगे, HI स्क्वायर अपॉन H2 की सांद्रता इंटू I2 की कंसेंट्रेशन। और ये वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, क्या आएगा देखो, Kc बराबर HI कितना है, 2x बाय वी, 2x बाय वी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वी, और 1 माइनस एक्स अपॉन वी। ये वैल्यू पुट कर दो। अब आप देख सकते हो बेटा वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी वी स्क्वायर हो गया, ये ऊपर भी वी स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब फाइनल केसी का फ्रैक्शन क्या बन गया, 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। v से v कट गया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसका डेल्टा एन जीरो, उसका केसी किसके बराबर होता है, केसी बराबर होता है 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखना बेटा, ये तो इसका केसी हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। पहली बात तो इस केसी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि डेल्टा एन क्या है, जीरो। जब किसी में डेल्टा एन जीरो होता है तो उसमें केसी या केपी की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, केपी और केसी इसमें बराबर होंगे क्योंकि बेटा डेल्टा एन जी क्या है, इसका डेल्टा एन जी जीरो है। इसका मतलब आप इसको केपी भी लिख सकते हो और इसी को केसी भी लिख सकते हो। तो केपी इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही इसका केपी होगा और यही इसका केसी होगा। केपी और केसी में कोई फर्क नहीं होगा। ये भी क्या होगा बेटा, केपी भी
यूनिटलेस, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी और केसी की कोई यूनिट नहीं बनती है। ठीक, अब यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आता है बेटा, देखो ये तो है फाइनल हो गया खत्म। अब यहां से अगर मैं थोड़ा और इसको सही करूं बेटा, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, के सी इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा इधर, रूट के सी इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। सही है ना बेटा, पूरे का स्क्वायर हटा दिया तो 4 का रूट हो गया 2, ये हो गया रूट के सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, रूट के सी माइनस एक्स इंटू रूट के सी इज इक्वल टू 2x, है ना। और x को उस तरफ ले जाओ, x को उस तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, रूट के सी इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स रूट के सी, 2x प्लस एक्स रूट के सी, है ना। x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, के सी बराबर x कॉमन आ गया, पीछे रह गया 2 प्लस रूट के सी, और यहां से अगर x निकालोगे वियोजित मात्रा, तो वियोजित मात्रा किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रूट के सी अपॉन 2 प्लस रूट के सी। ये फॉर्मूले ऐसे पूछे जाते हैं कि कभी क्रिया देके पूछ लिया, इसके लिए x का कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो x का कौन सा फॉर्मूला सही है बेटा, x बराबर रूट के सी अपॉन 2 प्लस रूट के सी। नोट करिएगा बेटा, कहीं डाउट लगे पूछ लेना। ऐसे स्टार्टिंग करनी है हमेशा इक्वेशन की, कोई भी समीकरण हो आपको x मान के 1 मान के स्टार्ट करना है। 1 1 0, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 2x डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया, जिससे हमारे पास क्या आ गया, साम्य पर सांद्रता, और उसको फॉर्मूले में पुट करके आगे सॉल्व कर लो। ये होता है बेटा डेल्टा एनजी जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा भैया बड़ा कर देना फॉन्ट साइज, मोहब्बत भी उदार की तरह है, लोग ले लेते हैं तो मगर देना भूल जाते हैं। तू नीट की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी, मेरा थोड़ी ये डायलॉग, हाँ बोला तो मैंने ही है। और भट्ट साहब थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो यार। एक लास्ट बात बेटा जो बाकी रह गई इसमें, वो मैं यही लिखूंगा, देखो यूनिट लेस के नीचे, ठीक है। क्या चीज दिख रही है, जब आपने इसका केसी देखा और केपी देखा तो कहीं वॉल्यूम या प्रेशर आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनका डेल्टा एन जीरो होता है, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है उसके लिए, ऐसी रिएक्शन जिनका डेल्टा एन जीरो होता है, जीरो डेल्टा एन होने पर आयतन और दाब से प्रभावित नहीं होती है, आयतन तथा दाब से प्रभावित नहीं होती है। केपी केसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब से प्रभावित नहीं होती है। दाब बढ़ा दोगे, आयतन बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, नोट करो बेटा। और जिन्होंने नोट कर लिया हो, डेल्टा एन पॉजिटिव टाइप की रिएक्शन ले लो, प्लस और अभिक्रिया ले लो PCl5 की। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, और उसके लिए कंप्लीट मुझे Kc और Kp दोनों निकाल के बताओ, KCb और KPb। डेल्टा एन इक्वल टू पॉजिटिव टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। डेल्टा एन वहां पॉजिटिव कर देना, एग्जाम्पल ले लेना PCl5 जा रहा है PCl3 में और Cl2 में, उसके लिए Kp भी अलग आएगा बेटा और Kc भी अलग आएगा, क्योंकि डेल्टा एन पॉजिटिव है तो Kp Kc डिफरेंट डिफरेंट होंगे।
टेम्परेचर का तो आगे अपन पढ़ेंगे, केपी और केसी पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो अभी अपन ने कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो टेम्परेचर आगे पढ़ेंगे, ली सातिल्य के नियम, उसमें आ जाएगा टेम्परेचर। हाँ बेटा, रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, और उसके लिए आपको Kp और Kc दोनों फाइंड आउट करने हैं। नोट कर लिया बेटा सबने? नोट करो बेटा, थोड़ा जल्दी नोट किया करो। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी, 1 माइनस एक्स इंटू वी। चलो बेटा, ये स्लाइड में चेंज कर रहा हूं, आओ देखो बोर्ड पे। इसका केसी भी निकालते हैं और इसका केपी भी सीखते हैं कि केसी और केपी दोनों कैसे आएंगे। रिएक्शन कौन सी है? डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसका डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, और ऐसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, और हजारों एग्जांपल में हजारों डिफरेंट तरह के क्या होंगे, केसी और केपी होंगे। ध्यान रखना, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो सिर्फ इस रिएक्शन के लिए कर रहा हूं, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सिर्फ इस रिएक्शन का केसी निकाल रहा हूं। अब आगे ऐसे भी हो सकता था बेटा, A गोज टू B प्लस C प्लस D, तो भी तो डेल्टा एन पॉजिटिव ही होता। ये सिर्फ इस रिएक्शन का है जो कि अपने एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इनिशियली T बराबर 0 पर PCl5 का कितना मोल ले लिया? 1 मोल। PCl3 कितना होगा बेटा? 0 0। आफ्टर सम टाइम T इज इक्वल टू T, इसमें से कितना माइनस आउट हुआ? X, ये कितना बना? X, ये कितना बना? X। जो आगे रस समीकरणमिति गुणांक है उतना वो बनेगा। और ये हो गई इनकी क्या चीज बेटा? साम्य सांद्रता। साम्य अवस्था पर इनकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। फॉर्मूले में पुट कर दिया इसका केसी, केसी इक्वल टू हो जाएगा क्या बेटा? PCl3 की कंसेंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कंसेंट्रेशन। वैल्यू पुट कर दो, कितना है PCl3? तो PCl3 है बेटा आपका x बाई वी, ये भी है आपका x बाय वी, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय वी। सही है ना? एक v से एक v क्या होगा? कट जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा बेटा KC बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वी। सही है? ये इसका केसी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। इस रिएक्शन का केसी होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वी। यानी कि इस फॉर्मूले को देखकर बेटा हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बेटा? देखो, फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि अगर मैं 1 को वेरी वेरी ग्रेटर देन कर दूं बेटा x, अगर 1 बहुत ज्यादा है x के, तो यहां से जो केसी होगा
वो के सी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वी, और यहां से कह सकते हैं कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। सही है बेटा, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये सवाल बनते हैं एग्जाम में। इनमें से किस अभिक्रिया में आयतन बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, आयतन बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहां एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी है, इसका मतलब आयतन अगर यहां पर मैं बढ़ाऊंगा, आयतन बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, PCl5 का वियोजन, PCl5 का जो वियोजन होगा वो पहले से ज्यादा होगा, वियोजन बढ़ जाएगा। अगर आयतन बढ़ाऊंगा तो x बढ़ेगा, ये x मतलब ये टूटने वाली मात्रा बढ़ रही है, x बढ़ता जाएगा, इसका मतलब PCl5 का वियोजन ज्यादा होगा। अब बेटा इसी का Kp निकालना है। सर वैसे निकाल लो ना, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, काम आ जाएगा वो, सही है, लेकिन वो कब काम आएगा, जब आपको टेम्परेचर दिया हुआ होगा तब अपन निकाल सकते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है और इसका Kp का फॉर्मूला पूछ लिया, तो अब देखो बेटा इसका Kp कैसे आएगा, फिर से लिख रहा हूं वापस से, ठीक है। इसी रिएक्शन का अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, Kp, और लास्ट वाला पूरा काम अब आपको करना है थर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। Kp, अब इसका Kp निकालना है। रिएक्शन ये की रहेगी बेटा, कौन सी रिएक्शन है, PCl, हाँ PCl5 कन्वर्ट इनटू PCl3 एंड प्लस साथ में बन रहा है Cl2 गैस स्टेट में। वैसे स्टार्ट करना है, चाहे Kp हो चाहे Kc हो बेटा। कैसे स्टार्ट करोगे, इनिशियली शुरू में कितना मोल है इसका 1, ये कितना होगा बेटा 0 0, फिर ये हो गया 1 माइनस x, ये कितना होगा x और x। यहां तक तो दोनों में सेम करना है बेटा, Kp हो चाहे Kc। अब Kc निकालते वक्त हमको चाहिए होती है सांद्रता, कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो हम क्या कर देते हैं अपॉन V। लेकिन Kp निकालने के लिए हमें चाहिएगा आंशिक दाब, और आंशिक दाब होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब। मोल भिन्न चाहिएगा, और मोल भिन्न चाहिएगा तो यहां पर कुल मोल चाहिएंगे हमको, है ना। इसके कुल मोल कितने हो गए, तो यहां तक तो कहानी ठीक है। अब उसके बाद में यहां चेंज हो जाएगा बेटा, इस अभिक्रिया में कुल मोल निकल जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे कुल मोल, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये टोटल मोल हो गए ना। उसके बाद में साम्य पर टोटल मोल, इसमें से x गया, नया x बना, नया x बना, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 प्लस x के बराबर हो गया। अब यहां से आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो। सबसे पहले PCl3, बोलो बेटा PCl5, सॉरी PCl5 का क्या होगा पार्शियल प्रेशर। तो कैसे निकालते हो पार्शियल प्रेशर, मोल भिन्न इंटू कुल दाब, और मोल भिन्न क्या होगा, जिसका निकालना है उसके मोल और अपॉन कुल मोल। किसका निकालना है आपको, PCl5 का। कितने मोल है PCl5 के, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू कुल दाब क्या हो गया P। सिमिलरली PCl3 कितना होगा, तो PCl3 हो जाएगा बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू कुल दाब आ गया P। और सिमिलरली PCl2 कितना होगा, तो यही हो जाएगा बेटा x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर आ गया आपके पास P। ये निकल गए इनके पार्शियल प्रेशर तीनों के। यानी यहां पर आपको डिवाइड बाय V नहीं करना है, सांद्रता नहीं निकालनी है, यहां पर कुल मोल निकालना है। और कुल मोल क्या होते हैं, टोटल मोल जोड़ लो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। मोल भिन्न कैसे निकलेंगे बेटा, एक के मोल डिवाइड बाय कुल मोल, है ना। तीनों के पार्शियल प्रेशर आ गए। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो Kp का फॉर्मूला। क्या होता है Kp का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। कितना है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P। दूसरा ये भी इतना ही है बेटा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P। और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P। सही है ना, PCl3 PCl2 और नीचे PCl2 और नीचे आ जाएगा PCl5। कैंसिल आउट करो, क्या क्या कट रहा है, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स एक कट जाएगा बेटा, एक P से P कट जाएगा। दैट मीन्स फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास Kp का। सो Kp फाइनली इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू P ऊपर, और नीचे हो जाएगा बेटा क्या 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो वापस आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इस रिएक्शन का Kp आ गया आपके पास। और यहां से आप देख सकते हो साफ साफ, अगर मैं x को नेग्लेक्ट कर देता हूं उसको, तो ये Kp इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी, यानी कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। सही है ना बेटा, Kp बराबर एक्स स्क्वायर पी बच जाएगा फिर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ प्रेशर। यानी कि इस तरह की अभिक्रियाओं में वियोजन की मात्रा जो होती है Kp के लिए क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ p। यानी कि दाब बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। मतलब PCl5 वाले में Kp में अगर आप मैं यहां दाब बढ़ा दूं तो इस PCl5 का वियोजन पहले से कम हो जाएगा। नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट करो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर। और अगर बेटा नोट कर लिया हो तो यहां से एक फॉर्मूला और बना के बताओ, x का Kp और P के साथ क्या रिलेशन होगा, x का Kp और P के साथ में क्या रिलेशन होगा, यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है। और वही आते हैं एग्जाम में, इनमें से कौन सा फॉर्मूला PCl5 के वियोजन के लिए सही है, और आगे यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, वो आपको वो है ना 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा। अंडर रूट Kp अपॉन P, वो तो नेगलेक्ट करके आया है, विदाउट नेगलेक्ट, नेगलेक्ट नहीं करना है। फिर से बता दूंगा बेटा, लास्ट में कोने में कुछ समझ में नहीं आया, कुल मोल क्या है बेटा, इस बार भी कोने में x ही है। हाँ यार, हमेशा तू पूछता है, हमेशा कोने में x ही निकल रहा है। हाँ वो x लिखा हुआ बेटा कोने में, ठीक है। तो कुल मोल निकाल लिया हमने इससे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स आ गया कुल मोल। काट के बताऊं बेटा, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। और ये अपन ने मोल भी जो है ना आंशिक दाब निकाले। आंशिक दाब कल वाली क्लास में बताया था बेटा, आंशिक दाब क्या होता है, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। तो ये इनके मोल भिन्न है। मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, एक के मोल, जैसे PCl5 का निकालना है तो PCl5 के मोल 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय कुल मोल हो गया 1 प्लस एक्स, और टोटल प्रेशर हो गया P। इस तरीके से x अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी किया, और उसको अपन ने Kp में रख दिया। Kp का फॉर्मूला बनेगा P PCl3 इंटू PCl2 अपॉन P PCl5। Kp एक्स स्क्वायर, रूट नहीं आएगा कुछ, अंडर रूट Kp अपॉन P प्लस रूट Kp, या Kp पूरे के रूट में आ जाएगा। नोट करो बेटा इसको, है ना यहां तक, और इससे एक फॉर्मूला बना के बताओ, जैसे मैंने यहां पीछे नहीं बनाया था ऐसे, ये वाला फॉर्मूला बनाया था ना मैंने, ये देखो वो वाला लास्ट वाला, x इक्वल टू के सी अपॉन 2 प्लस रूट के सी। वैसे ही यहां पर Kp में एक फॉर्मूला बनेगा, Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो,
थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना इसको, के पी इंटू 1 तो के पी आ गया, फिर माइनस के पी इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू पी, फिर एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लो तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर के पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी आ जाएगा इक्वल टू के पी आ जाएगा। तो ओवरऑल रूट हो जाएगा के पी अपॉन पी प्लस के पी, है ना, के पी अपॉन रूट पूरा रूट में आ जाएगा के पी अपॉन पी प्लस के पी का होल रूट। चेंज कर रहा हूं बेटा मैं स्लाइड, कुछ रह जाए तो अब बाद में तुम लोग देख के लिख लेना, ठीक है। हाँ ये देखना, इसी को मैं एक छोटे से फॉर्मूले में और आगे बढ़ा रहा हूं, फिर अपन थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। क्या फॉर्मूला बनाया था बेटा, के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा के पी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी। इसको उस साइड में ले लो बेटा तो हो जाएगा के पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू के पी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी। एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, पीछे रह गया बेटा के पी प्लस पी, के पी प्लस पी और ये हो गया के पी। यहां से अगर x निकालूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट ऑफ के पी अपॉन के पी प्लस पी। ये होता है बेटा PCl 5 में वियोजन की मात्रा, दाब और केपी में संबंध, x इक्वल टू रूट के पी अपॉन के पी प्लस पी, ये रिलेशन होता है ना। तो ऐसे रिलेशंस जो है ये अपने को आने चाहिए बेटा। और ध्यान रखना ये सिर्फ इस अभिक्रिया के लिए है और कोई दूसरी अभिक्रिया के लिए नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ डेल्टा एन पॉजिटिव करना है, मैं ये कर सकता हूँ, ए बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, डी भी बना रहा है, तो अब ये चीज़ वैलिड नहीं है इसके ऊपर। हालांकि डेल्टा एन पॉजिटिव ही है लेकिन ये वैलिड नहीं है, सिर्फ PCl 5 वाले के वैलिड है। अब बेटा आप लोगों को करना है लास्ट काम पूरा, केपी और केसी दोनों निकालना है। किसके लिए, डेल्टा एन जी नेगेटिव टाइप ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी माइनस में हो, ऐसी रिएक्शंस के लिए केपी केसी। रिएक्शन मैं दे रहा हूं आपको, इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और बेटा स्टार्टिंग करनी है इसकी 2 मोल, नाइट्रोजन को स्टार्ट करना है 1 मोल से, नाइट्रोजन को स्टार्ट करना है किससे, 1 मोल से, और हाइड्रोजन को स्टार्ट करना है कितने मोल से, 3 मोल से, और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा लास्ट में, नाइट्रोजन को स्टार्ट करना है 1 मोल से और हाइड्रोजन को स्टार्ट करना है 3 मोल से, और इसका फॉर्मूला बना के बताओ केपी का और केसी का फॉर्मूला क्या आएगा। और कल से बेटा इसका मॉड्यूल, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मॉड्यूल अपना सबके, है ना, इस चैप्टर का मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन अपन मॉड्यूल में से डिस्कस भी करेंगे, साथ में मॉड्यूल जरूर लेके आवे। जहाँ जितना पढ़ा दिया उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट यहीं पे अपन क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे। पहले केसी निकालो उसके बाद केपी देखेंगे।
ठीक है भैया, अपलोड करवा देंगे मंडे तक, ठीक है। कस्टमाइज करो ना उसको, 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन या 2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन करके उसको अप्रोक्सीमेट करके लास्ट रिएक्शन लेके आओ ना। बहुत छोटी इक्वेशन आएगी, क्या इतनी बड़ी इक्वेशन। हाँ हाँ, एक्स को नगण्य मान के अप्रोक्सीमेट करके करो। आओ बेटा देखो बोर्ड पे, केपी फिर आप लोग निकालना, केसी मैं तरीका बता देता हूं। कितना कितना मान के स्टार्ट करना है, टी बराबर 0 पर ये कितना था बेटा आपका 1 मोल, और हाइड्रोजन कितना लिया आपने 3 मोल, उस समय अमोनिया कितना होगा 0। आफ्टर सम टाइम टी इज इक्वल टू टी, 1 में से कितना गया बेटा x, 3 में से कितना गया 3x, कितना जाएगा 3x, क्योंकि मैंने सिंपल बताया आपको जितना आगे रस समीकरण मिति गुणांक है उतना जाएगा और उतना ही बनेगा। अमोनिया के आगे कितना लिखा है 2NH3, तो ये कितना बनेगा बेटा 2x। साम्य सांद्रता निकाल लो, साम्य पर कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 3 माइनस 3x अपॉन वी और 2x अपॉन वी। नाउ बेटा इसके कांस्टेंट में पुट कर दो, Kc इक्वल टू ऊपर आ जाएगा NH3 की सांद्रता का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की घात 3। वैल्यू पुट करो, NH3 कितना है Kc बराबर NH3 कितना दे रखा है बेटा 2x बाई वी, मैं सीधा लिख रहा हूं 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये ना 2x बाई वी का स्क्वायर करना है तो 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। N2 कितना है 1 माइनस एक्स और ऊपर आ जाएगा इंटू वी, और H2 कितना है बेटा 3 माइनस 3x का होल स्क्वायर क्यूब, क्यूब और ऊपर आ जाएगा इंटू वी क्यूब। अब आप देख सकते हो बेटा एक वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया पीछे Kc बराबर 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। बोलो बेटा सही है क्या? 3 और 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 कॉमन ले लिया इसमें से, पीछे क्या बचा 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स का क्यूब और 1 माइनस एक्स एक और आ गया तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गई 4। 3 का क्यूब कॉमन आ गया 27, पीछे रह गया 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गई 4। ये इसका क्या होता है बेटा, ये इस पूरी रिएक्शन का Kc होता है, ये इस रिएक्शन का Kc है। अब यहां पर भी आप अप्रोक्सीमेशन कर दो, कैसा अप्रोक्सीमेशन कि सपोज दैट 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो आपका Kc का फॉर्मूला क्या बन जाएगा Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27 1 माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे अपन, ये आ गया बेटा इसका Kc का फॉर्मूला। कौन सी रिएक्शन डेल्टा N इज इक्वल टू नेगेटिव टाइप ऑफ रिएक्शन।
अब बताओ यहां पे x में और KC, x में और v में क्या रिलेशन है? x और v में क्या रिलेशन है? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, हाँ, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। देखो आप, क्योंकि x स्क्वायर v स्क्वायर साथ में है, तो x बाहर निकालोगे या v नीचे आ जाएगा, v नीचे आएगा तो क्या हो गया, x रूट करोगे तो आ जाएगा जो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब रूट ऑफ वी स्क्वायर, रूट ऑफ वी स्क्वायर मीन्स v। यहां से क्या बोल सकते हो, एक लाइन बनाओ कि ऐसी रिएक्शन जिनका डेल्टा एन पॉजिटिव होता है, ऐसी रिएक्शन में अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो x वियोजन की मात्रा क्या होगी बेटा, घटेगी, वियोजन कम हो जाएगा, वियोजन कम हो जाएगा, और वियोजन कम होगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये वियोजन कम हो रहा है ना, ये वियोजित कम हो रहा है, x कम जा रहा है उधर, तो फिर अमोनिया का प्रोडक्शन भी पहले से कम हो जाएगा। नोट करो बेटा, आगे इसका केपी आप लोगों को निकालना है अब, ठीक है। स्टार्टिंग वही करनी है 1 मोल 3 मोल से, और इसका केपी लास्ट जैसे मैंने निकाला वैसे केपी का फॉर्मूला निकालना है। (27) 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 2, यहां से तो नहीं बेटा, इसके पहले 2 लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है, इसके पहले 2 लेक्चर देखो आप, फिर ये तीसरा लेक्चर देखना ना, तब समझ में आएगा, क्योंकि नया कोर्स परचेज किया है तो अभी समझ में नहीं आएगा। पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले वो देखो, उसके बाद में यहां से स्टार्ट करना। चौसठ एक्स स्क्वायर अपॉन 27 पी स्क्वायर, नोट करो बेटा बाकी, और केपी निकालो फटाफट, मुझे चाहिए केपी, है ना, कैसे निकलेगा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। इसको 1 मोल लिया, इसको 3 मोल, ये 0, फिर ये हो गया 1 माइनस एक्स, 3 में से 3 है ना आगे, तो 3x, और वो 2 है तो 2x बनेगा। फिर सांद्रता निकाल ली, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया, 1 माइनस एक्स अपॉन वी, 3 माइनस एक्स अपॉन वी, 2x अपॉन वी, और ये सारी वैल्यूज हमने इसके केसी वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, तो ये हमें मिल गया बेटा 4x स्क्वायर वी स्क्वायर वी इंटू वी क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x का होल क्यूब। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ऊपर एक वी स्क्वायर बच गया, 4x स्क्वायर बच गया, और नीचे हमने क्या किया, यहाँ 3 का क्यूब कॉमन ले लिया, 3 3 दोनों जगह 3 का क्यूब कॉमन आ गया, मतलब 27 कॉमन आ गया, पीछे रह गया 1 माइनस एक्स क्यूब और एक और 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4, और 1 को वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स किया तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27। सिक्सटी फोर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर कैसे आएगा, हाँ, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा 27 पी स्क्वायर। देखो बेटा बोर्ड पे, इसका केपी निकालना सीखते हैं अपन इसी रिएक्शन का, ठीक है। ले रखिए ये है N2 प्लस 3H2 गिव्स
2NH3 और इस रिएक्शन का आपको Kp निकालना है। सारे के सारे कंपोनेंट्स कौन सी फॉर्म में? गैस स्टेट में। कितना मोल लिया इसको इनिशियली? 1 मोल। और इसको कितना मोल लिया बेटा? 3 मोल। ये कितना बनेगा उस समय? अमोनिया 0। फिर क्या करोगे? 1 माइनस एक्स। आओ बेटा देखो, पहले नहीं समझ में आया तो 1 माइनस एक्स, उसके बाद 3 माइनस 3x और ये हो जाएगा कितना? 2x। अब यहाँ आपको सांद्रता तो निकालनी है नहीं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है इसका? कुल मोल। कुल मोल कैसे आएंगे? 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है बेटा एक बार देख लो। ये 3 में से 3 और 1 4 हो गया, ये है ना। 4 माइनस 3x में से 2x गया, एक x माइनस का बच गया, एक माइनस x और बच गया, कितना हो गया? 4 माइनस 2x। या मैं इसको लिख दूं 4 माइनस 2x की जगह 2 माइनस x, एक ही बात है बेटा। अरे 4 माइनस 2x लिखूं या 2 माइनस x लिखूं, बात तो एक ही, 2 कॉमन ले लिया। ये हमारे पास आ गया टोटल मोल्स। अब आप आंशिक दाब निकाल लो सबसे पहले अमोनिया का। बोलो बेटा अमोनिया का आंशिक दाब क्या होगा? तो अमोनिया के मोल्स कितने? 2x। कुल मोल कितने? 2 माइनस x और टोटल प्रेशर कितना है? P। ये आ गया अमोनिया का आंशिक दाब। फिर नाइट्रोजन का आंशिक दाब देख लो। नाइट्रोजन के मोल कितने? 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल 2 माइनस एक्स और इंटू P, टोटल प्रेशर। और इसी तरह से लास्ट P हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? हाइड्रोजन के लिए 3 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू P। ये तीनों के मैंने पार्शियल प्रेशर्स निकाल लिए। अब इन पार्शियल प्रेशर्स को मैं Kp में पुट करूंगा बेटा। बोलो इसका Kp का फॉर्मूला क्या होगा? तो Kp इज इक्वल टू P NH3 का होल स्क्वायर अपॉन P N2 इंटू P H2 की पावर 3। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन हो जाएगा इजीली। आप देखना ध्यान से इसको। सबसे पहले ऊपर रखा है अमोनिया, कितना रखा बेटा? 2x इंटू पी अपॉन 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर रखना है। यानी क्या रख सकता हूं यहाँ पे? Kp बराबर, बोलो Kp इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा बेटा कितना? 4x स्क्वायर P स्क्वायर, स्क्वायर करके रख रहा हूं 4x स्क्वायर P स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे कट जाएगा इसलिए ओपन नहीं किया मैंने इसको। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया आगे बेटा। यहाँ ये नीचे था ना, ये नीचे आ गया। उसके बाद नीचे रखना है आपको 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का 2 माइनस एक्स इंटू पी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, ठीक है, और साथ में क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू पी, और ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या? 2 माइनस, हाँ 2 और 2 माइनस एक्स आ गया ऊपर। फिर बेटा और आगे बढ़ाओ। अब नीचे रखना है आपको H2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है बेटा? 3 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू पी का होल क्यूब। तो यानी कि नीचे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ आ गया नीचे 3 माइनस 3x का क्यूब इंटू पी क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर दो। बोलो क्या क्या कैंसिल आउट करूं मैं इसमें से? P से P कट जाएगा बेटा, ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर कट गया, ये 2 माइनस 2x स्क्वायर है और ये 2 माइनस 2x क्यूब है, कट जाएगा। ऊपर बच जाएगा एक 2 माइनस एक्स, है ना, ऊपर एक 2 माइनस एक्स बच जाएगा। और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है अभी, तो हमने ये कर लिया। इसको आगे सॉल्व, कितना आ गया बेटा? Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, P तो कट गया था और यहां से 3 बार कट गया तो 1 रह गया, यहां पर 2 रह गए, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक तो यहां से आ गया और एक ये पहले से पड़ा था होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रह गया बेटा? यहाँ पे रह गया हमारे पास 3 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स, सही है। 3 माइनस 3x का क्यूब और साथ में रह गया 1 माइनस एक्स, और साथ में क्या रह गया बेटा? P स्क्वायर।
अब आप इसको थोड़ा इजी कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। केपी बराबर बोलो 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, सही है? हाँ, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाय ये 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 का क्यूब तो हो गया 27, पीछे हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, 4 हो जाएगा ना, 3 तो आइए, एक और 1 माइनस एक्स आ गया। ये होता है बेटा इस केपी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के निर्माण के लिए केपी का फॉर्मूला ये होता है। अब आप इसमें क्या करो, अप्रोक्सीमेट कर लो। सपोज दैट 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, सो 2 भी क्या होगा फिर, वेरी वेरी ग्रेटर देन x। 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x एंड 2 इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो ऊपर क्या करोगे बेटा, ऊपर x को नेग्लेक्ट मान लो तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा, सिर्फ x नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 16 64, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहां पर 64, केपी बराबर 64 एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा बच गया 27, 1 माइनस एक्स में x नेग्लेक्ट हो गया तो 27 पी स्क्वायर बच जाएगा नीचे, तो ये हो गया 64 एक्स स्क्वायर अपॉन 27 पी स्क्वायर। ये होता है बेटा अमोनिया के निर्माण के लिए केपी का करेक्ट फॉर्मूला विद अप्रोक्सीमेशन, और ये एक बार नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है डायरेक्टली कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो केपी इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर अपॉन 27 पी स्क्वायर। बोलो एक्स और पी में क्या रिलेशन है, एक्स और पी में क्या रिलेशन है बेटा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वियोजन क्या होगा, बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेगा तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। अगर वियोजन बढ़ेगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन, अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। नोट करिए बेटा, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। अब चाहे तो अब ये चेंज होने वाला नहीं है बेटा, ये चेंज होने वाला नहीं है, चाहो तो सीधा याद ही रख लो, केपी बराबर 64 एक्स स्क्वायर अपॉन 27 पी स्क्वायर। ये तो मैंने मेथड बताया, हो सकता है कोई दूसरी रिएक्शन दे दी आपको तो क्या करोगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, मान लो यही डेल्टा एन नेगेटिव वाली रिएक्शन कोई दूसरी बना के दे दी, जैसे दे दिया 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। हाँ, दाब बढ़ाने पर वही है, लीस्ट तात्पर्य के नियम यहीं से तो आए हैं, उससे ही हो जाएगा। दाब बढ़ाओगे, अभिक्रिया का डेल्टा एन जी नेगेटिव है, अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा। नोट कर लो बेटा अच्छे से, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन कैसे आता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मूला। जो मेथड बताया बस वो मेथड याद रखना कि इस तरीके से चलना है, ठीक है। जितने पैटर्न्स हो सकते हैं मैं सारे बता दूंगा कि इस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है दूसरे एग्जाम्पल्स के या दूसरे क्वेश्चंस के अंदर। नोट करो एक बार, फिर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सेकंड आप करना। पी स्क्वायर आएगा ना बेटा, यहां से ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, नीचे बच गया एक पी और एक और पी, तो आ गया ये नीचे पी स्क्वायर।
ये अप्रोक्सीमेशन करने पे आया। कैसे? 1 बहुत बहुत ज्यादा है x से, तो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो गया, और 2 बहुत बहुत ज्यादा है x से, तो 2 माइनस एक्स 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो हो गया 64 एक्स स्क्वायर और 27 पी स्क्वायर। लिखना बेटा, एक क्वेश्चन बोल देता हूं, फिर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना बेटा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी गिव्स c प्लस 2d, 2a प्लस बी गोज टू c प्लस 2d, सब गैस है। और आगे लिख दो बेटा, v बराबर 2 लीटर, पात्र का आयतन है 2 लीटर, v बराबर 2 लीटर। 2a प्लस बी गिव्स c प्लस 2d, सब गैस में और पात्र का आयतन है 2 लीटर। आगे बढ़ाना बेटा क्वेश्चन को, लिखना, यदि a के प्रारंभिक मोल, यदि a के प्रारंभिक मोल b से दुगने हैं, a के प्रारंभिक मोल b से दुगने हैं तथा साम्य पर, a के प्रारंभिक मोल b से दुगने हैं तथा साम्य पर b तथा c की सांद्रता, साम्य पर b तथा c की सांद्रता समान पाई जाती है, साम्य पर b और c की सांद्रता समान पाई जाती है, b और c की सांद्रता समान पाई जाती है, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करो, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करो। b तथा c की सांद्रता समान पाई जाती है, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करो। बेटा नोट करो जल्दी, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं ये। चेंज कर दो बेटा। यहां देखो, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग नहीं लिखा हो तो अगर इसको लिख लेना। क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया दे रखी है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी गोज टू c प्लस 2d, और सारी फिजिकल स्टेट गैस है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे रखा है बेटा कितना लीटर, 2 लीटर का है। और अब बोल दिया कि a के प्रारंभिक मोल, a के प्रारंभिक मोल b से, a के प्रारंभिक मोल b से दुगने हैं तथा साम्य पर b एवं c की सांद्रता समान पाई जाती है, तो अभिक्रिया का केसी, अभिक्रिया का केसी ज्ञात करो। ठीक है, आओ बेटा पहले तो एक बार समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं क्या चीज है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, आपको जैसे बोल रहा है वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करो और वैसे खत्म करते जाओ, बस उसको आगे से आगे आंसर आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग की हमने जैसे बोला वैसे, क्या लिखा है बेटा वहां पर ऊपर, 2a प्लस बी गिव्स c प्लस 2d, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर का है। जैसे बोल रहा है वैसे स्टार्ट करो। a के 2 मोल है तो b का मोल कितना है बेटा, 1। उस समय c और d क्या होंगे, 0 0। इसको मैंने 1 मोल लिया है तो ये मैं डबल लूंगा, दुगना 2 मोल, तो ये हो जाएगा 0 0। आफ्टर सम टाइम इसमें से कितना वियोजित होगा बेटा, जो आगे नंबर लिखा उतना, कितना है 2, तो माइनस क्या हो गया, -2x।
ये कितना बेटा 1b है, तो 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा सॉरी x, और ये कितना हो जाएगा 2x। ये हो गया x और ये हो गया 2x, बराबर। अब बेटा ध्यान रखो, अगर डेल्टा Ng 0 है तो वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा। इसका डेल्टा Ng 0 है ना, 2 मोल 2 3 और 3 दोनों तरफ है, तो भले ही आप यहां चाहे वॉल्यूम से डिवाइड करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दी एंड अपन ने देखा था वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया था, तो यहां वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप मोल से ही काम चला सकते हो। कब? जब डेल्टा Ng 0 तो वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा, यानी ये इसके मोल्स आ गए। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो भी क्वेश्चन होगा चाहे कैसा भी हो, कहीं ना कहीं एक लाइन आपको वो ऐसी देगा जिससे आप x निकाल सकते हो। क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी लिखी हुई मिलेगी आपको, कुछ हिंट मिलेगा ऐसा जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, x, कि x कितना होगा। और यहां इस क्वेश्चन में वो लाइन क्या है, साम्य पर b और c, मतलब ये दोनों की सांद्रताएं बराबर है, तो 1 माइनस एक्स बराबर क्या है, x, है ना। तो साम्य पर ये बोल रहे हैं कि b और c बराबर है, यानी कि साम्य पर b की सांद्रता और c की सांद्रता बराबर है। तो क्या लिखूं बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन वी बराबर होगा x अपॉन वी के, सांद्रता बराबर है मतलब डिवाइड बाय आयतन। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा आयतन, तो मैटर नहीं करेगा बेटा वॉल्यूम, ये कट गया, देखो आयतन कितना आ गया यहां से, 1 बराबर 2x और x बराबर आ गया आपके पास 1/2 हाफ। ये आपको निकालने का कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा वहां, ये x निकालने का कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, तो आप वहां से x निकालो और यहां पुट कर दो बेटा। यहां x पुट करोगे तो अब बताओ a कितना हुआ साम्य पर, तो साम्य पर a हो गया बेटा 2 माइनस 2x था, 2 माइनस 2x था, तो हमने x का मान रख दिया, तो 2 माइनस 2 इंटू हाफ, यही है बेटा 2 इंटू हाफ है, यानी कि कितना आ गया ये 1, तो ये हो गया 1 मोल साम्य पर a होगा। साम्य पर b कितना होगा, तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ मीन्स हाफ बच जाएगा बेटा, हाफ मोल। साम्य पर c कितना होगा, x के बराबर है, यानी साम्य पर c कितना हो गया, हाफ मोल। और साम्य पर d कितना होगा, 2x है, 2x का मतलब हो गया कितना मोल, 1 मोल हो गया, 2 इंटू हाफ इज 1 मोल। ये बस कर लिया आपने, तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। सिंपल वैल्यू है Kc, पुट कर दो बेटा, क्या होगा Kc इसका, ऊपर c की सांद्रता इंटू d की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन a की सांद्रता का स्क्वायर इंटू सांद्रता। वैल्यू पुट करो, c कितना है, c कितना है 1/2 हाफ, d कितना है बेटा 1 का स्क्वायर, नीचे a कितना है 1 और b कितना है बेटा ऑल्सो हाफ, तो ये हो गया हाफ, 1 का स्क्वायर और हाफ, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया फाइनल आंसर 1। इस अभिक्रिया का जो Kc होगा वो 1 के बराबर होगा। बोलो बेटा समझ में आया क्या? हाँ, क्या करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मोल से स्टार्ट किया तो 2 मोल, 1 मोल से स्टार्ट किया तो 1 मोल। माइनस आउट कितना करना है, जितना यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे 2 है तो -2 कर दिया 2x, 1 है तो x, यहां 1 है तो x बना, या 2 है तो 2x बनेगा। और फिर उसको आगे क्वेश्चन को बढ़ाओगे और एक क्या लाइन मिल रही है आपको, साम्य पर b और c की सांद्रताएं समान पाई जाती है, तो अभिक्रिया का Kc ज्ञात करो। बोल दिया अभिक्रिया का Kp ज्ञात करो, बोलो बेटा क्या होगा, यही होगा, डेल्टा n 0 है तो Kc बराबर क्या हो गया Kp। चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? तो बेटा चैप्टर वाइज ही तो पढ़ा रहा हूं, कैसे चैप्टर वाइज, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का जो है, फिर दूसरा चैप्टर, तो वो मैं मेरी मर्जी से थोड़ी कर सकता हूँ। तो मॉड्यूल में है जो टेस्ट में आ रहा है आपके, वो आएगा, वही पहले पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मान लो मैं कह देता एक बी के 5 मोल है और ए के 10 मोल है,
बी के 5, ए के 10, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? 5 और 10 से स्टार्ट करना है। इसके 5 मोल, इसके 10 मोल, तो 5 और 10, फिर वही 2x, x, x और 2x, और फिर आगे वो कंसंट्रेशन लेते हुए उसको सॉल्व करना है। जैसे बोल रहा है वैसे करना है, बीच में है ना कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करते जाओ। एक सवाल और बोल रहा हूं बेटा, ये नोट कर लो जिसको करना है, और एक क्वेश्चन में और देता हूं आपको इसी टाइप का, वो आप सॉल्व करना बेटा। रिएक्शन लिखना a+2b, क्वेश्चन है a+2b गोज टू C+2d। सबकी स्टेट है गैस, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है बेटा 2 लीटर, पात्र का आयतन है 2 लीटर। अब इसके बाद में आपको बोल दिया कि यदि ए के 1.5 मोल तथा बी का 1 मोल, बी का 1 मोल लिया जाता है, वन 1.5 मोल और 1 मोल लिया जाता है, साम्य पर बी तथा सी की सांद्रता समान पाई जाती है। बी और सी की सांद्रता समान पाई जाती है। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात करो, अभिक्रिया का Kc ज्ञात करो। करो बेटा सॉल्व। हाँ, हर एक के लिए Kc फिक्स्ड होता है बेटा, अभिक्रिया पे डिपेंड करता है, रस समीकरण मिति पे डिपेंड करता है Kc, ठीक है, और वो हर रिएक्शन के लिए फिक्स्ड होता है। अरे 12th भी स्टार्ट हो जाएगी, 11th तो पढ़ ले गुरु। 12th कब स्टार्ट होगी 12th, उसका भी नंबर आएगा। आफ्टर ऑल पढ़ने तो सभी हैं। एट बाई सेवन, बोलो बेटा सब सॉल्व करो, है ना, और सॉल्व करने के बाद आंसर भी बताओ क्या निकाला तुमने। फिर रॉन्ग हो राइट हो अलग मैटर है, क्वेश्चन सॉल्व करना, उस पर ट्राई करना एक अलग चीज होती है बेटा। 4/3, फोर बाई थ्री, 8/7 भी आ रहा है, 8/3 भी आ रहा है।
हाँ बेटा 8/7। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ उस पर, नोट कर लिया सबने? हाँ आओ देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन उठाओ क्या है, और फिर उस रिएक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे अपन, ठीक है? ये रिएक्शन है बेटा आपकी। सबसे पहले तो A है और प्लस साथ में क्या आ रहा है 2B गोज टू C प्लस 2D है। हाँ, इसका मोल कितना लिया गया है शुरू में? 1.5 मोल 1.5, और ये कितना लिया गया है 1, ये 0 और ये 0। फिर 1.5 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सॉरी 2x 1 माइनस 2x x और 2x। यहां तक तो जो मैंने बोला है वैसे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे रख दिया। वॉल्यूम मैटर करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी डेल्टा NG 0 है, तो वॉल्यूम मैटर करेगा नहीं, तो अब मोल से ही काम चला लेंगे। अब क्या बोल रहा है बेटा? साम्य पर। साम्य पर कह रहा है कि B की सांद्रता बराबर है किसके? C के। इसका मतलब 1 माइनस 2x बराबर है x के, तो x बराबर हो गया बेटा 1/3। ये आ गया x बराबर 1/3। हिंट मिल गई अपने को, x की वैल्यू पुट करके ABCD निकाल लो बेटा। A कितना है? A है आपका 1.5 माइनस एक्स यानी कि माइनस 1/3। बोलो बेटा कितना आएगा? 3.5/3। 4.5 माइनस 1 3.5 हो गया ना ये? हाँ 3.5/3 ये आ गया A। B कितना होगा? B है बेटा आपका 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x मतलब 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है? C कितना होगा बेटा इक्विलिब्रियम पे? x है, x है तो ये हो गया 1/3, और D कितना होगा इक्विलिब्रियम पे? तो ये 2x है यानी कि 2/3 है, ठीक? ये सारी वैल्यूज हमने इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पुट कर दी, यानी Kc इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया बेटा Kc का A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन C की कंसंट्रेशन इनटू D की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सही है बेटा? अच्छा उल्टा लिख दिया ABCD, हाँ उल्टा लिख दिया ना इसको तो अपन ने। नहीं होगा क्या? देखते ट्राई करते हैं। हाँ नहीं होगा यार, रहने दो रहने दो। ये आ गया बेटा ऊपर क्या? C की सांद्रता इंटू D की सांद्रता का स्क्वायर अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। वैल्यू लगाओ बेटा। C कितना है? 1/3, D कितना है? 2/3, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया इंटू 2/3। 2/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय A 3.5 3.5/3 और इंटू B इज 1/3 और 1/3 का होल स्क्वायर। यही है। चलो सॉल्व कर लो। 1/3 से एक 1/3 कट गया, एक 1/3 से एक 1/3 कट जाएगा, और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा? एक 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा ही। अरे यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 1/3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। कितना रह गया ऊपर? 4/3.5 यानी कि 40/35। 40/35 मीन्स 8/7। 5 से डिवाइड कर लो, और 8/7 किस में आएगा बेटा? ये यूनिट लेस, क्योंकि डेल्टा NG क्या है इसका? 0, और जब डेल्टा NG 0 होता है तो इसके आगे कोई यूनिट नहीं आएगी, है ना? यूनिट लेस है। ये तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस हो गए। पहला पैटर्न में रहिए, फर्स्ट पैटर्न जहां पे आपको बीच में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि साम्य पर ये इसके बराबर है या ये इसका आधा है। ऐसा भी बोल सकता था कि साम्य पर B की सांद्रता C की सांद्रता की आधी है, तो वो आपको दिमाग लगाना है कि B और C में क्या रिलेशन होके X कैसे आएगा। अब दूसरा पैटर्न ऐसे आता है बेटा इस तरह से कि वियोजन की मात्रा 30% है, 20% है या 10% है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वियोजन की मात्रा 10% है या 20% है या 30% है। तो देखो वियोजन की मात्रा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको करना है, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा वियोजन की मात्रा क्या होती है। क्वेश्चन लिखना बेटा,
क्वेश्चन दिया हुआ है PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2, ऑल आर इन गैस स्टेट, सभी गैस अवस्था में है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बेटा इस बार 2 लीटर है, पात्र का आयतन 2 लीटर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि PCl5 के 5 मोल या 10 कर लो, यदि PCl5 के 5 मोल लिए जाते हैं, 5 मोल लिए जाते हैं तथा PCl5 के वियोजन की मात्रा, PCl5 के वियोजन की मात्रा 20% है, वियोजन की मात्रा 20% है, तो अभिक्रिया का Kc ज्ञात करो। PCl5 है, 5 मोल लिए गए शुरू में, वियोजन की मात्रा 20% है, तो इसका क्या होगा बेटा Kc। जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब डेल्टा एन जी 0 नहीं होगा तो वॉल्यूम काम में आएगा। जैसे इसमें काम आएगा बेटा वॉल्यूम, क्योंकि यहां पे डेल्टा एन जी 0 नहीं है, तो यहां वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको। हाँ, आप तो एक बार क्वेश्चन लिख दो, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। जब वियोजन की मात्रा दे रखी हो, है ना, जब आपको दे रखा हो इतना प्रतिशत वियोजित हो गया, तब अपन उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है, स्टोइकियोमेट्री से मतलब नहीं है बेटा, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि अगर उसका 1 मोल लिया तो उसका 1.5 मोल लिया, तो अपने को वैसे ही लेना है। स्टोइकियोमेट्री में से तो घटाना है उतना। केसी तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो लिखा है CD² / AB²। ऐसे नहीं होगा, ये 1 मोल लिया है, ये 1.5 मोल लिया है, शुरू में क्वेश्चन कह रहा है कि आपने बी का पात्र में एक मोल लिया और एक का 1.5 मोल लिया। अब उनके अंदर आपस में अभिक्रिया होने के बाद उनकी साम्य पर सांद्रताएं क्या आ रही है वो देखनी है। शुरू की सांद्रताओं से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि केसी प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, केसी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। साम्य पर जो सांद्रता आएगी, ये अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो वहां केसी का फॉर्मूला, केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आओ बेटा, देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नोट किया गया सबने। हाँ देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर ये चीज समझनी है, ये क्या है, क्या लिखा है बेटा, वियोजन की मात्रा 20% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यही पूरे चैप्टर में आगे चलेगा बेटा, DOD इसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ध्यान से देखो क्या होता है, वियोजन की मात्रा मैं इसी में समझा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर ही। वियोजन की मात्रा का मतलब होता है 1 मोल में से वियोजित मात्रा, इसको अपन अल्फा लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, अल्फा। और इसका मतलब ये होता है 1 मोल से वियोजित मात्रा, कितने मोल से, 1 मोल से वियोजित मात्रा को अपन वियोजन की मात्रा कहते हैं, DOD कहते हैं। वियोजित मात्रा वियोजन की मात्रा कहलाती है, कितने मोल में से, 1 मोल में से। तो अल्फा होता है क्या, वियोजन की मात्रा, और ये हमेशा किस में से आएगा, 1 मोल में से। ठीक है, निकाल भी सकते हो बेटा ऐसे, अल्फा बराबर ऊपर तो हो जाएगा वियोजित मोल, कितने मोल वियोजित हुए, अल्फा बराबर वियोजित मोल डिवाइड बाय कुल मोल, ये होता है अल्फा। वियोजित मोल बटा कुल मोल, कितने मोल वियोजित हुए कितने में से, वो होता है आपका अल्फा।
इसे अपन अल्फा बोलते हैं। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, क्वेश्चन था आपका PCl5 गोज टू PCl3 और प्लस साथ में क्या बन रहा है बेटा, Cl2। आओ स्टार्ट करो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने कहा ना कहीं नहीं भटकना है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे वैल्यू रखते जाओ। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके 5 मोल लिए गए, ये दोनों कितने होंगे 0 0। 5 में से कितना गया बेटा, 5 में से गया x, ये कितना बना x, ये कितना बना x। इस बार वॉल्यूम मैटर करेगा, डेल्टा एन जी 0 थोड़ी है बेटा, है ना, डेल्टा एन जी 0 थोड़ी है, इसका +1 है, तो इस बार वॉल्यूम मैटर करेगा। मतलब इस बार आपको ये करना पड़ेगा 5 - x अपॉन v, x अपॉन v और x अपॉन v। अब यहां पर मैंने जैसे बोला आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिलेगी x निकालने की, और अभी हिंट क्या मिल रही है इस क्वेश्चन में कि इस PCl5 के वियोजन की मात्रा कितनी है 20%। क्या मतलब हो बताओ 20% का, 1 मोल में से 0.2 मोल वियोजित होगा, यही हुआ इसका मतलब। तो वियोजन की मात्रा 20%, मतलब 1 मोल में से 0.2 मोल जाएगा। तो बेटा 5 मोल में से कितना जाएगा 1 मोल, या आप यहां से निकाल लो अल्फा कितना दिया हुआ है, ये वाला अल्फा दिया हुआ है आपको 0.2, वियोजित कितना हो रहा है बेटा x, ये वियोजित मात्रा x डिवाइड बाय टोटल मोल कितने 5, कितना आ गया x बराबर आ गया कितना मोल 1 मोल। या तो ऐसे यूं ही देख लो भाई, 1 में से 0.2 जाएगा तो 5 में से कितना जाएगा 1 मोल, 5 × 0.2, और या फिर फॉर्मूले में रख लो 0.2 = x, x मतलब वियोजित मात्रा डिवाइड बाय टोटल मोल्स 5। अब ये वैल्यू यहां रखो और इन सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल लो, कितना होगा PCl5, तो PCl5 हो गया बेटा 5 - 1 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर, कितना आ गया 2 मोल्स पर लीटर, यह आ गया 2 मोल प्रति लीटर PCl5। PCl3 कितना होगा सांद्रता वाइज, तो PCl3 आपका x/v मीन्स 1/2, है ना, 1/2 मोल्स पर लीटर, और Cl2 भी इतना ही होगा क्योंकि वो भी x/2 ही है, तो Cl2 हो जाएगा आपका x/v मीन्स 1 मोल डिवाइड बाय 2 लीटर, तो ये हो गया 1/2 मोल्स पर लीटर। आ गया ना बेटा x, यही तो है खेल इसमें, इक्विलिब्रियम में x निकालना ही होता है बस, बाकी तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन x निकाल दो इजी हो जाएगा। तो ये हमने x निकाल लिया इसका इस तरीके से। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, आप किस में पुट करोगे, Kc = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। पुट करो बेटा, Cl3 कितना है PCl3 1/2 इंटू Cl2 कितना है 1/2, PCl5 कितना है 2 मोल्स, कितना आ जाएगा ये 1/8, 1/2 1/2 और नीचे उसका PCl5 का मोल्स है 2 मोल्स पर लीटर, ये आ गया 1/8। आगे यूनिट भी आएगी इस बार, डेल्टा Ng+1 है, डेल्टा Ng+1 है मतलब मोल्स प्रति लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई 1/8 मोल्स पर लीटर, करेक्ट। तो ये वियोजन की मात्रा कभी भी दे देना तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, x यहां से निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा बराबर वियोजित मोल बटा कुल मोल से। नोट कर लो बेटा इसको यहां तक, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। आज की क्लास को यही फिनिश करेंगे बेटा, थैंक यू वेरी मच।